हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, माघ पूर्णिमा का व्रत आने वाला है। 2025 में जो है माघ पूर्णिमा पड़ रही है उदय तिथि में 12 फरवरी की, और एक दिन पहले स्टार्ट हो जाएगी 11 फरवरी को। तो अगर आप उदय तिथि में व्रत रखते हैं तो उदय तिथि में रखें। वैसे चंद्रमा का महत्व तो कहा जाता है कि रात्रि में होता है, लेकिन आप स्नान दान तो कर सकते हैं। अगर व्रत रखें तो हो सके तो आप 11 फरवरी को ही रखें, क्योंकि 11 फरवरी को रात को 6:30 बजे लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप 12 फरवरी को भी रख सकते हैं। उसका कारण ये है कि 12 फरवरी को 7:30 बजे तक पूर्णिमा तिथि है, तो चंद्रमा के दर्शन तो आपको 12 फरवरी को भी रात्रि में हो जाएंगे। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप एक दिन पहले 11 फरवरी को भी रख सकते हैं और 12 फरवरी को भी रख सकते हैं, यानी दोनों दिन पूर्णिमा मनाई जाएगी। प्रातःकाल स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें, अपने पितरों का ध्यान करें, पवित्र पेड़ों की पूजा करें, पवित्र नदियों में जाकर स्नान करें। इस तरह आपको पूजा करनी है भगवान की। लेकिन कथा का बहुत ज्यादा महत्व है। कथाओं में मतभेद हो सकता है। एक कथा इस प्रकार है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक कांतिका नगर था, उसमें धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर ही करता था, यानी जो कुछ उसके पास आ जाता था उसी से वो खर्चा चलाता था, दान पुण्य की चीज। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसको बाज कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने ब्राह्मण की पत्नी से 16 दिन तक काली माँ या माता लक्ष्मी की पूजा करने को कहा। उसके कहने पर ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर माता काली, और कहीं कहीं ये भी कहा गया कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उस ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दे दिया, और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार तुम हर पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक आप बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाए तब तक आप पूजा करते रहो। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से कच्चा फल तोड़कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। वह प्रत्येक पूर्णिमा को माँ काली या फिर माँ लक्ष्मी को कह के अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। वहां पर एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, लेकिन फिर भी वह जबरन उसका विवाह कर दिया गया। कुछ समय बाद काल देवदास के प्राण लेने आए, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से और पूजा करने के साथ साथ माँ काली या माँ लक्ष्मी की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और साधक के जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, ये कथा है। कथाओं में मतभेद हो सकता है, क्योंकि अलग अलग हिसाब से अपने अपने राज्य के हिसाब से लोग जो है कथा को बांचते हैं। तो इसमें आप संशय ना करें। कुल मिलाकर बात यही है कि माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है, और काली की आप पूजा कर सकते हो कि माता लक्ष्मी कह लो, चाहे काली कह लो, चाहे माँ सरस्वती कह लो। इस दिन आपको कुल मिलाकर माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। रूप अनेक है, लेकिन माता का जो मेन जो रूप बताया गया माता लक्ष्मी है। इनके 9-10 रूप बताए गए। इसके अलावा आपको जैसे कि मैंने बताया, स्नान दान का बहुत ज्यादा महत्व है। एक बात और कही जाती है कि नर्मदा नदी के तट पर एक सुव्रत नामक वृद्धान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वह बहुत लालची थे। उनका लक्ष्य किसी भी तरह का धन कमाना था। ऐसा करते करते वे समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगे, क्योंकि उनका मन पैसों में लगा रहता था और कई बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। इसी बीच उन्हें अंतर्ज्ञान प्राप्त हुआ कि उनका सारा जीवन धन कमाने में बीता है और अब उनका उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्होंने माघ माह में स्नान किया, और स्नान करने के बाद नर्मदा नदी पर स्नान जाकर किया और करीब 9 दिनों तक स्नान करते रहे। तो उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। तबीयत बिगड़ने से उनको मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे जीवन में कोई सत्कार करने, किसी का मैंने सत्कार नहीं किया, ना कुछ दान पुण्य किया, अब नरक का दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में 9 दिनों तक उन्होंने जो माघ में स्नान किया, उसके कारण ही उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, मेरा कहने का कुल मिलाकर इस कथा का मतलब यही है कि आपको माघ के महीने में स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो आप पवित्र नदियों में जाकर करें। अगर वहां पर नहीं मिल रहा अवसर, तो भी आप निराश ना हो। घर के आसपास कोई भी नदी हो, वहां पर जाकर स्नान कर ले। और नहीं, ये भी समय नहीं मिल रहा आपको स्नान करने का, तो घर पर ही बाल्टी में गंगा जल डालकर हर गंगे ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट देवता का नाम लेते हुए आप पूजन जरूर करें। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, और इस दिन कुछ कार्य आपको नहीं करने चाहिए। छोटे से वीडियो में मैं आपको एक बात महत्वपूर्ण बताने जा रही हूँ कि इस दिन जो है कुछ कार्य ना करें। कार्य वही है कि किसी को आपको सताना नहीं है, मन से किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, अच्छा कार्य करना है। तभी आपकी पूर्णिमा तिथि का व्रत रखने का फल प्राप्त होगा। सबके लिए अच्छा सोचे, अच्छा करें। जैसा आप बोएंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म किसी के नहीं हटते। जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको इस धरती पर भोगना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान है। किसी ने ना तो भगवान को देखा है, सब जो है
पुराने पुराणों कथाओं के अनुसार भगवान का पूजन करते हैं, लेकिन कर्मों को तो आप अपने हाथों से अच्छा कर सकते हैं और देख कर सकते हैं कि मैं जो सामने वाले के लिए जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि फल वही मिलता है जो आप बोएंगे। तो अच्छा बोएंगे तो अच्छा ही पाएंगे। तो बस अगर जीवन के अपने कष्टों से निवारण चाहिए, संकटों से निवारण चाहिए, तो अपने कर्मों पर ध्यान दें, अच्छा बोलें, अच्छा करें, अच्छा सोचें। जिस दिन आप ये गूढ़ रहस्य सीख गए, उस दिन आपके जीवन में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके जीवन से कष्ट मिटेंगे। अब ये नहीं आप व्रत तो रख रहे, पूरे पूरे दिन भूखे रहे और दूसरों का गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। व्रत का मतलब होता अपने आप से वादा, अपने आप से संकल्प कि सबके लिए मैं अच्छा करूंगा, गलत नहीं सोचूंगा, ना मन से, ना हाथों से, ना मुंह से किसी के लिए बोलूंगा। कुल मिलाकर कर्म प्रधान है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। गीता का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।